Hey guys, welcome back to my YouTube channel The World Fact with दुआ सैफी। I hope you all are good। मैं दुआ सैफी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ नेट्रोन झील के बारे में, जो अफ्रीका के एक क्षेत्र तंजानिया में मौजूद है। दूर से देखने में ये झील का कलर लाल दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर एल्कलाइन यानी कि नमक की भरपूर मात्रा मौजूद है। यही एक कारण है जब कोई भी जानवर इसके अंदर जाता है तो वह पत्थर में बदल जाता है। इस बात का पता दरअसल हमें 2013 में लगा था, जब फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रॉड 2013 में नेट्रोन झील पर पहुंचे। उन्होंने वहां झील में जानवरों की जमी हुई लाशें पाईं, जिसे देखकर वह दंग रह गए और उन्होंने इस भयानक मंजर को तस्वीर के फॉर्म में अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की और जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा सभी इसको देखकर दंग रह गए। आखिर इसके पीछे क्या कारण था जो इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा हुआ? अगर असल हकीकत को जाने तो नेट्रोन झील, जो कि एक नमक की झील है, ये एक तंजानिया के आरुशा जगह में नगोरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। वहाँ के स्थानीय लोग इस झील को दहशतमंद मानते हैं क्योंकि जो भी जानवर या कोई भी समुद्री जीव इस झील के अंदर जाता है वो पत्थर का बन जाता है। इसकी वजह नेट्रोन झील का खारा पानी है, जिसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण जो है वो वहाँ का वोल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी, जिससे पृथ्वी का सबसे अजीब और खतरनाक लावा बाहर निकलता है। इस लावे को नेट्रोकार्बोनाटाइट भी कहा जाता है, जिससे इस लेक का नाम नेट्रोन झील पड़ा। समय के साथ साथ नमकीन नेट्रोन झील ने आसपास के पहाड़ियों के सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों को भी नेट्रोकार्बोनाइट में बदल दिया। यानी कि हम आसान शब्दों में कहें तो आसपास की चीजों को भी नमकीन बना दिया, जिसकी वजह से इसका पानी बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी कि नमकीन हो गया। अगर हम बात करें इस झील के पानी के पीएच लेवल की तो ये करीब 12 है, जिसकी वजह से जानवरों की जो त्वचा है और आंखों का रंग जो है वो इसमें लाल पड़ जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि जो जीव इस पानी में जितने समय तक रुकता है, हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेट्रोन झील वास्तव में फ्लेमिंगो बर्ड का घर है, जो बिना किसी डर के इस झील में रहते हैं, बावजूद इसके कि इसका पीएच लेवल 12 है, जो घरों में इस्तेमाल ब्लीचिंग के बराबर है। यही कारण है कि शिकार करने वाले अन्य दूसरे जीव इस झील में ज्यादा समय तक नहीं रह पाते, सिवाय फ्लेमिंगो के। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि फ्लेमिंगो इस पानी में इतने लंबे समय तक आसानी से कैसे ठहर जाते हैं। तो हकीकत तो यह है कि जो फ्लेमिंगो की जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा सख्त और पपड़ीदार होती है, जिससे उन पर इस पानी का असर नहीं होता और वो लंबे समय तक इस पानी में ठहर सकते हैं और रह भी सकते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर एक व्यक्ति को इस पानी में कूदा दिया जाए या कुछ समय के लिए ठहरा दिया जाए? तो उसके साथ भी हम कह सकते हैं वही होगा जो इन तस्वीरों में इन जानवरों के साथ हुआ है। क्योंकि मनुष्य की जो त्वचा होती है वो बहुत नरम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, जबकि नेट्रोन झील का पानी कभी कभी 60 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म हो जाता है। ऐसे में ये गर्म और नमकीन पानी इंसान को पत्थर में तो नहीं बदलेगा, लेकिन ह्यूमन स्किन पर क्रैक, रैश, स्किन डिसीज जरूर पैदा कर देगा, जिससे स्किन में इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग और जलन महसूस होगी, या फिर इससे भी बुरा हो सकता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। क्योंकि नेट्रोन झील में जाने के बाद इंसान के शरीर में डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। डिकम्पोज का प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंसान का शरीर हील रहता है और पानी से तरोताजा रहता है।
इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आम की एक कच्ची कैरी। जब हम इसे अचार में बनाने के लिए प्रिजर्व करते हैं तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से इंसान के शरीर का जो पानी है वो सूख जाता है और इंसान का शरीर भी इन जानवरों की तरह तब्दील हो सकता है। अगर हम इस झील के पानी की बात करें तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता इसका पीएच लेवल, यानी कि बारिश की पानी की वजह से इसका पीएच लेवल कंटिन्यू चेंज होता रहता है। फिर भी मनुष्य इसमें नहीं रुक सकता, क्योंकि हो सकता है कि मनुष्य की स्किन इसमें जल जाए, ये जख्मी हो जाए। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही या फिर उसकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। दूर से देखने में ये झील शीशे की लेयर की तरह दिखाई देती है, लाल कलर की, जो काफी सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जितने ही पास पहुंचे हकीकत उतनी ही खतरनाक है इस झील की। तो गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पर और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।